हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? फूलपत्ती वाले जवानों, अच्छे हो? तो ये क्लास हम ले रहे हैं। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे सोल्व करने के लिए, जो HSSC कलरक के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन CHSL के अंदर आता है SSC के अंदर। वो तो हमारे +2 बेस पे ही क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने दे दिए हुए। तो आपको देख रहा था आपका क्या कितना दिमाग है। अब आपने सोल्व किए हो क्वेश्चन, उसको आंसर है कैसे किए थे वो आप मिला लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है ना। तो हमारे बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। देखो बस बेसिक पॉइंट मैंने क्या कहा था, बेसिक पॉइंट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद चाहे कंपटीशन हो कुछ भी हो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो SSC कलर के अंदर ये इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। देखो तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन वैसे ये वाला था 1+ में log x, ऑप्शन वाइज थे वैसे, तो मैं सोल्व करके दिखा दूंगा। अब देखो सबसे पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन था, मैंने एक बात आई थी, इस प्रकार से क्वेश्चन मिले ना तो ये देखा करो 1+ में log x मिल जाए, और इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन हमने किया था, इसका ये देखो कि आगे डेरिवेटिव पड़ा या नहीं। इसका डेरिवेटिव चेक करना, इसका डेरिवेटिव चेक करना। इसका 1 हो गया, इसका x था, यहाँ पर x था, यहाँ पर नहीं बच्चे, यहाँ पर x मिलेगा आपको ना, शायद x था, तो यहाँ पर x था। इसका डेरिवेटिव करना, इसका 1 होगा डेरिवेटिव, है ना। और इसका क्या होगा, 1/x हो जाएगा, ये डेरिवेटिव होगा इसका। अब एलसीएम ले लेंगे तो x ऊपर क्या होगा, x+1। क्या ये वाली वैल्यू ना, क्या ये वाली पुट की इसका डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, तो क्या ये डेरिवेटिव आया ना, ये आया क्या, ये वाला फंक्शन आगे मिल गया क्या, x+1 और बटे में x मिल गया ये वाला। तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव है आगे। तो इसको डायरेक्ट नहीं करना, वैसे आपने सोल्व करना, तो हमने क्या कैसे करते हैं, पुट करके। और वैसे ही इसके अंदर ऑप्शन में देखना ना, ऑप्शन वाइज आए। जैसे 16 क्वेश्चन आते हैं आपके ना, तो वही इसका समझाने का ये तरीका है। जैसे 2 नंबर में आए तो अपने सोल्व करेंगे किस प्रकार से, वो भी बता दूंगा। और 1 नंबर में आए तो डायरेक्ट आपको दिख ही रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो इसका अगर डेरिवेटिव पड़ा है तो क्या करते हैं हम, पावर में 1 जोड़ देते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं। इसी प्रकार से करते हैं, पावर में 1 जोड़ देते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं, प्लस में c। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3। और दोस्तों ये कितना हुआ, 3। ये कौन सा ऑप्शन में देख दो, पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है क्या। तो ये ए ऑप्शन में ना शायद 3 यहाँ पर m/x लिख दिया, 3 ऑप्शन ये होगा ना, फर्स्ट होगा आपका ना। तो ये होगा, पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे ना। तो ये होगा पहला क्वेश्चन। अब सोल्व करके दिखाता हूँ इसको पूरे। यदि 2 नंबर में आए आपके, पुट करेंगे किसको, x+ में log x को क्या z, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा x का, इसका 1/x इंटू dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा dz। एलसीएम लेंगे, x+1/x इंटू dx इंटू dz। सेम मिल गया आपको, हाँ जी सेम मिल गया। पुट कर देंगे क्या, इंटीग्रेशन, इसकी जगह पुट करेंगे क्या, z, तो z का स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह, इसकी और इसकी जगह ये वाला फंक्शन z पुट कर देंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस में c। अब z का मान ये वाला पुट कर देंगे, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, कितने आसान क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला है एक सिंपल सा, इस प्रकार से तो आप कर लोगे। देखो एक कंपटीशन के अंदर इसी प्रकार से भी आ जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना होता है, इसमें क्या होता है, बस टाइमिंग का ध्यान रखना होता है। टाइमिंग का क्यों, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, आसान होते हैं, उसमें टाइमिंग बचाना। आप इसको 1 सेकंड में करो। 1 सेकंड में कैसे, आपको पता है क्या, एक छोड़कर एक पॉइंट पर क्या आ रही है, 0 से रख, देखो पॉइंट से रख रहा है, 1 2 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए, तो इसका आंसर है ना ये आएगा डायरेक्ट ही। आपको कैसे आए पता चलेगा, तो सबसे पहला बेसिक करो। इसका बेसिक कैसे हुआ, इसको इस प्रकार से लिख लो 1, और इसको एक स्थान पर छोड़ दिया तो 0 1, पॉइंट लगा 0 1, फिर एक पॉइंट लगा दिया 0 1, फिर ये पॉइंट तो सेम ही आएगा 0 0 1, इस प्रकार से रख रहा है। ये क्या है, 1 1 1 और 1 आ गया समझ में। नहीं आया तो क्या होगा, यहाँ पर 0 लगा दो, और इस साइड तो 0 लगा सकते हैं ले।
अब कर लो 0, यहाँ पर 1, यहाँ तो नहीं आएगी 1, इसका ये 1, इसका ये 1 और इसका ये 1 हो गया। आई बात समझ में। और वैसे डायरेक्ट करना हो सीधा एक एक पॉइंट से रख लेना, उसका आंसर क्या होगा, इसके नाम तक 1 हो गया तो पॉइंट 1 है ना, तो लगा दिया पॉइंट। अभी इस ये एक यहाँ पर आ जाए, क्यों यहाँ पर 0 0 है। अब ये वाला एक ना यहाँ पर आ जाए, क्यों यहाँ पर 0 है 1, और ये वाला एक यहाँ पर आ जाएगा। हम आंसर डायरेक्ट हम ये लगा सकते थे, ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। और वैसे करो तो इस प्रकार से कर लेना है ना, सिंपल था ये तो आपके। अब देखो क्वेश्चन तो ये है आपका 0 से पाई बाई 4 है, टेंजेंट एक्स प्लस में क्या, सच्ची बताना ये आपने क्वेश्चन किया हुआ या आपसे नहीं हुआ। यहाँ पर 10x यहाँ डी इंटू डी एक्स। अब ये दे दिया। अब कई बच्चे इसको देख के घबरा गए हो गए, हमारी फुल पत्ती वाले बच्चों ने घबराना नहीं है। क्यों, अरे ये बताओ यहाँ पर 8x है, यहाँ पर 10x है, यहाँ पर यदि सेम वैल्यू होती है, यहाँ पाई बाई 4 होता है, यहाँ पर पाई बाई 4 होता है माइनस प्लस का, तो हम देखते ओड इवन वाला। लेकिन ये तो है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट सोल्व करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट सोल्व करने के लिए क्या होगा, देखो अब ये बताओ बच्चों, यहाँ पर टेंजेंट की पावर 8 है, तो यहाँ पर टेंजेंट की पावर 10 है। मैं एक बार सेम कर लेता हूँ इन पावर को ना, तो इस पावर को मैं तोड़ देता हूँ, सेम कर लेता हूँ, तो कैसे होगा, मैंने इसको ये तो सेम ही लिख दिया, इंडिकेशन 0 से पाई बाई 4, उसको क्या कर दिया 8x लिख दिया, और इंटू क्या लिख दिया टेंजेंट स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख दिया। यहाँ तक बच्चे समझ में आई बात। अरे दोस्तों समझ में आई, क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर 10 था ना, उसको क्या मैं इसको 10 की पावर 8x को 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, आप वो लिख सकते हो। क्यों, इंटू में है, इंटू में कोई वैल्यू आती है इस प्रकार से, इसकी पावर n इसकी पावर m, क्या इसको m प्लस n लिख सकते हैं, इंटू में है बेस से में तो पावर अपने आप ऐड हो जाती है ना, बताया था। अब ये वाला क्या कॉमन आ रहा है क्या, टेंजेंट की पावर 8 आपको जो आ रहा है, तो टेंजेंट की पावर 8x है ना, कॉमन आ गया। कॉमन आती है यहाँ पर क्या बच गया 1, और यहाँ से ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पर ये तो चला गया, ये बच गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स। ये वाला बच गया 0 से पाई बाई 4। देखने में मुश्किल लग रहा था। अब ये बता दो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इसका फार्मूला होता है, बताओ बच्चों दोस्तों क्या होगा इसका फार्मूला, ये सेकंड स्क्वायर का होता है क्या, बताओ क्या ये सेकंड स्क्वायर का फार्मूला होता है क्या, आप पूछो जी, हाँ जी ये सेकंड स्क्वायर का 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है, सेकंड स्क्वायर होता है ना। अब ये बता दो, अब इसके अंदर आपको पता था क्या, अरे पावर का सेम ने कोई लेना देना नहीं, क्या टेंजेंट के आगे डेरिवेटिव पड़ा या नहीं पड़ा, क्या टेंजेंट है इसका आगे डेरिवेटिव पड़ा है कि नहीं पड़ा, डेरिवेटिव करना टेंजेंट का क्या होगा, क्या सेकंड स्क्वायर एक्स होता है टेंजेंट का डेरिवेटिव, आपको जो होता है, तो आपको पता चल गया क्या। और मैंने बताया था यदि कोई फंक्शन है उसका यदि आगे डेरिवेटिव पड़ा है इनटू के अंदर, एक तो था नीचे डिवाइड वाला, एक ये वाला होता है, इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो देख लो, तो इसमें लोग ले लेंगे है ना इस प्रकार से। और एक इसका होता था इनटू में हो तो इसका आगे डेरिवेटिव पड़ा ना, पावर में एक जोड़ देंगे उसी से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चों, इसमें पावर में एक जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, और प्लस में लिख देंगे, प्लस में नहीं लिखेंगे क्योंकि लिमिट है, तो 0 से पाई बाई 4 लिमिट लगा देंगे है ना। अब ये कितना हो जाएगा 9, ये भी कितना आ जाएगा 9। अब वैल्यू पुट करेंगे, आप पाई बाई 4 पुट करते हो, आप बताओ टेंजेंट पाई बाई 4 कितना होता है, मतलब टेंजेंट 45 का मान, टेंजेंट 45 का मान 1 होता है, और 1 की पावर 9 कितना होता है बच्चों, 1 की पावर 9 1 ही होगा। और ये 0 पुट करेंगे, टेंजेंट 0 कितना होता है 0, ये डायरेक्ट में 0 लिख दूँ, क्या a की पावर 1 9 ही होता है ना, तो 1 माइनस का 9 0, क्या मान आ गया हमारा 1/9, 1/9 आ गया। ऑप्शन में देख लो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ना, 1/9। आई बात समझ में नहीं आई, इसको मैंने क्या कर दिया, दो पार्ट में तोड़ दिया, 8 थी तो यहाँ पर 8 बना दी, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने कॉमन ले लिया, ये वाला होगा, ये सेकंड का फार्मूला होगा, इसका अगर डेरिवेटिव पड़ा है तो क्या कर देंगे, इसका अगर डेरिवेटिव पड़ा टेंजेंट का तो पावर में एक जोड़ देंगे उसी से डिवाइड कर देंगे, इस प्रकार से करते हैं। पाई बार 4 पुट किया तो टेंजेंट पाई बार 4 कितना आता है 1, और 1 की पावर कुछ भी लगाए तो 1 ही होगा, 1 और नीचे क्या था 9 था, फिर माइनस का लोअर लिमिट पुट करेंगे, टेंजेंट 0 0 होता है, 0 की पावर कुछ भी लगाए 0 के साथ इंटू या डिवाइड करेंगे वो 0 हो जाएगा, तो 1/9 हमारा आंसर आएगा। तो ये तो था तरीका डायरेक्ट। अब डायरेक्ट तरीका बताऊँ क्या होगा, सोचना क्या है, टेंजेंट की पावर 8 इतना तो आपने करना पड़ेगा, क्या इतना करना पड़ेगा, ये कॉमन ले लिया ये। अब इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट कर दो, क्या इसमें इसका अगर डेरिवेटिव पड़ा है कितना तो करना ही पड़ेगा, तो वैसे भी कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। डायरेक्ट क्या बताऊँगा ना, फिर आप भी चले जाओगे। ये आपका
2 या 3 नंबर में आ सकता है ना। अगला देख लो आप क्या है। ओ ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखो अपना इसी को चैप्टर का आ गया क्या, क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडिंग बाई द एक्स वाई इक्वल टू 1। ध्यान से सोचो, एक्स वाई इक्वल टू 1, लेकिन कंपटीशन का क्वेश्चन होते हुए क्या दे दिया इसने, एक्स का मान 0, एक्स का और वाई का मान क्या दे दिया 1 और वाई का मान 2। बिचलाए गए तो ऐसे तो है ना, ये वाला दे दिया। ये अब एरिया जो बाउंड होगा ना वो निकालना है। ये किसकी इक्वेशन बच्चों ये बताओ, ये करो की इक्वेशन है। थ्योरी आपने लिखनी आती हुई करो की कुछ भी बताया था मैंने। ये किसकी इक्वेशन है, करो की इक्वेशन है, ना पैराबोला ना एलिप्स कुछ भी नहीं है ना। और लेकिन उलझाने के लिए क्या दे दिया इसने, 3 पॉइंट दे दिया, एक्स का मान 0 वाई का मान 1, कुछ भी नहीं है। क्यों, आप ये देख लो कि किसकी लिमिट पूरी है, आपको वाई की पूरी है, क्योंकि वाई की अपर लिमिट भी दे रखी, लोअर भी दे रखी, 2 लिमिट दे रखी है ना। 2 लिमिट चाहिए हमने, ये तो 1 दे दी, तो ये तो होगा कैंसिल आउट। तो ये वैसे क्योंकि HSC है ना, वे ऐसे ही देता क्वेश्चन, एक्स्ट्रा कोई चीज़ देता भी चलाने के लिए, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है। अब देख लो इसका 2 तरीके से बता दूंगा। क्या से देखो, मैं जो पॉइंट बताता हूँ ना, अब बताऊँगा आपने कि कैसे ये यूज होते हैं। मैं पॉइंट बताता हूँ ना, इस प्रकार से डायरेक्ट कर देंगे। तो देखो पॉइंट कैसे यूज होते हैं। अब ये तो बच्चों यहाँ पर लिमिट किसी तरह की है, वाई की, एक्स वाली तो लेंगे नहीं, वाई की है तो वाई ऊपर ले लो और एक्स नीचे ले लो, और ये इसका मान निकाल लो वाई के अंदर, किसके अंदर, किसके अंदर, एक्स के अंदर। एक्स इजिकल टू क्या 1/y होगा, यहाँ से निकाल लिया। ये एक्स का मान क्या होगा, वाई नीचे आ गया, ये आ गया। अब इसका क्या टेबल बना रहे हैं, देखो y का मान 1 और 2 लेंगे, 1 और 2 लेंगे, और इसके बीच में एक वैल्यू ले लेंगे, 1/2 ले ली है ना। इस प्रकार से डायग्राम मतलब अपना जो रफ स्केच है ना वो अच्छा बन जाए। अब यहाँ पर आप बताओ बच्चों, यहाँ पर 1 पुट करें ना y का मान, तो x का मान 1 ही होगा। मैं x का मान 1/2 पुट कर दूँ, क्या है 2 का मान 2 होगा। अरे 1/y है, इसकी जगह मैं क्या पुट करता हूँ, 1/2 पुट करता हूँ, तो 1/2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 पुट करूँ तो x का मान क्या आएगा 1/2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, उल्टा हो गया। अब इसका क्या कर देंगे, स्केच बना देंगे इस प्रकार से, रफ स्केच। कैसे, 1 से 2 है, बीच में हाफ है, तो आधा ले लो वैल्यू, 1/2 ले ली, यहाँ पर 1 ले ली, यहाँ पर कितना ले लेंगे 2.5, 1.5, फिर 2 ले लेंगे ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1/2, 1, फिर 1.5 ले लेंगे, यहाँ पर 2 ले लेंगे ना, इस प्रकार से। अब 1 पर 1 होता है, ये भी 1, ये भी 1, क्या यहाँ पर पॉइंट आएगा वो, आप जी हाँ। y का मान 1/2 और x का मान 2, y का मान 1/2 कौन सा है, ये वाला, और इस पर इसका मान कितना 2, ये वाला, तो क्या ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, आप बुझिए हाँ। अगला मान y का मान 2 है यहाँ पर, और x का मान कितना है 1/2 है, y का मान 2 है और x का मान 1/2, तो ये चल के यहाँ पर मिल जाएगा, ये साइज ऐसे इस प्रकार से हो जाएगा ना। इसका डायग्राम ये कैसे बनेगा, अब इस प्रकार से हो रहा है ना, इस प्रकार से मिल गया। अब देखो x इक्वल टू 0, ये तो मिलाना नहीं है ना। और y पर क्या होगी, लिमिट किसकी तरह की, मैंने ये बताया था बस, लिमिट किसकी तरह की। इसके अंदर देखो ऐसा नहीं दिया कि x एक्सिस पर बाउंड है या y एक्सिस पर बाउंड है ना, ये दिए रखा है, नहीं दिया ना, तो लिमिट किसकी है, y की दे रखी है, तो हम क्या कर देंगे y के बाउंड दे लेंगे। क्यों, क्योंकि आपने पता है 1 से लेके 2 लिमिट लेंगे, 1 से 2 लिमिट लेंगे। लिमिट किसकी है, y की, फंक्शन ही y के अंदर आएगा। क्या यहाँ पर x इंटू dy लिख दूँ, x इंटू dy लिख दूँ, है ना, क्योंकि फंक्शन किसके अंदर आएगा, लिमिट y के अंदर, तो फंक्शन ही y के अंदर होगा, है ना। अब ये बताओ x है ना, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बन रहा है ग्राफ। x एक्सिस प्लस का होता है, तो यहाँ पर प्लस का लिखाएंगे निशान, अगर माइनस का आपको मुझे प्लस का लिखने की कोई जरूरत नहीं ना। अब ये डायग्राम बना दो, 1 से 2 लिमिट लेंगे। अब यहाँ पर a कहाँ पर है, 1 से 2, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, दिख शो करो इसको। y का मान 1 तो यहाँ पर आएगा, और y का मान 2 यहाँ पर आएगा। वैल्यू किसकी है, y की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये, वैल्यू किसकी, y की। आप बताओ पैरेलल किसकी होगी, x एक्सिस के, तो ये x की पैरेलल होगी, तो क्या ये लाइन होगी, क्या ये y की पैरेलल होगी, क्या ये लाइन होगी, क्या। और इस करो, और इन दोनों लाइन के बीच में एरिया क्या बन रहा है, y एक्सिस पर, तो लिमिट y के अंदर है, तो y एक्सिस की तरफ बाउंड होगा ना, ये वाला एरिया होगा। इस y एक्सिस पर इन 2 लाइन और इस करो दोबारा एरिया, ये बाउंड हुआ ना। अब ये निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा,
यहाँ तक से यहाँ तक लिमिट ले लेंगे 1 से लेकर 2, और फंक्शन किसका आएगा, वाई एक्सिस की तरफ बाउंड हुआ तो वाई का बड़ा फंक्शन ले लेंगे, एक्स के लिख देंगे डी वाई। अब एक्स का मान पुट कर देंगे 1 वाई। ये क्यों लिखा मैंने बताया ना, एक्स क्यों कि देखते फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स का मान क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा, इसमें ये एक्स का मान ये आएगा पॉजिटिव, और इसमें देखते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव आता है, तो इस प्रकार से देखते हैं प्लस का आएगा। वाई का मान पुट कर देंगे 1 वाई 1 से लेकर 2 इंटू डी एक्स सॉरी डी वाई, और क्या आ जाएगा, तो इसका मान क्या होता है 1 वाई है। क्या वाई की पावर कुछ है, नहीं है, तो इसका डायरेक्ट लिख देंगे क्या होगा लोग वाई। इसी प्रकार से होगा 1 से 2 लिमिट है, 2 पुट कर देंगे एक बार तो क्या हो जाएगा log 2 माइनस 1 क्या होगा log 1। अब ये बताओ बच्चों log 1 कितना होता है, आपको 0, log 1 का मान 0 होता है, तो आंसर कितना आ गया हमारा, क्या आएगा log 2 बच जाएगा, क्यों ये तो 0 होगा, log 1 तो 0 होगा, तो log 2 हमारा आंसर आएगा। मिल गया हमारा आंसर log 2। अब देखो ये तो था डायरेक्ट, ये तो था हमारा क्वेश्चन पूरा जैसे 2 नंबर में आया 3 नंबर में आया जो भी आना है ना इस प्रकार से। लेकिन यही क्वेश्चन आपको आ जाता है किसके अंदर, अब यही ऑप्शन के अंदर आ गया आपका। अब ऑप्शन में इस प्रकार से नहीं करना कि इतना करो और वो, जैसे एच ये जो पेपर होता है ना कंपटीशन के, उसके अंदर टाइम नहीं होता, टाइम की शॉर्टेज होती है ना। आपके भी जो 16 नंबर है ना, 16 क्वेश्चन MCQ आएंगे ऑप्शन वाइज, वो इस प्रकार से मजे ले लेके नहीं करना कि इस प्रकार से करने लग जाओ, फिर तो ये 16 क्वेश्चन होंगे आपसे, और तो होएगा नहीं, पेपर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन वाइज है, हमने तो ऑप्शन चूज करना है। एग्जामिनर ये नहीं देखेगा इसने पूरा सोल्व किया है, इसने वो देखा, ये तो ऑप्शन में क्लिक करना है, ऑप्शन देखेगा, हाँ इसका बी ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन, ये लिखते हो ना आप, तो इसको डायरेक्ट लिखना है। तो कितना हम फास्ट कर सकते हैं, जितना ये 16 क्वेश्चन फास्ट करेंगे ना, 16 क्वेश्चन आपने किए ना, मान लो यदि 5 मिनट में कर दिए, 10 मिनट में कर दिए, तो वो टाइम है ना आपको बच जाएगा, वो और क्वेश्चन पर आपकी लिखाई पर लगा सकते हो उस लोग, और नहीं तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपने 5 से 10 मिनट में करने हैं, जल्दी हो जाएंगे। तो कैसे करें देखो, अब इस प्रकार से आ गया। अब देखो हमारी ट्रिक क्या काम करती है, जो मैंने डायरेक्ट बताया था, क्या फंक्शन दे दिया, ये एरिया बाउंड्री एरिया निकालना है, ऑप्शन वाइज है, ऑप्शन में आ गया जैसे, तो कैसे करोगे डायरेक्ट, हम डायरेक्ट ये करोगे, फंक्शन किसके लिमिट किसके अंदर है, वाई के, तो आपको पता है इससे लिमिट आनी है, बिल्कुल ही पता है 1 से 2 आनी है, और आपको पता है लिमिट वाई के अंदर है, फंक्शन कौन सा आएगा, वाई के अंदर आएगा, तो वाई का क्या लिख दे 1/y इंटू डी एक्स डी वाई, ये लिखेंगे, इसका मान क्या आएगा log y, और पावर 1 से 2 पुट करेंगे, फिर log 2 पुट कर देंगे, मैं इसका log 1, इसका मान 0, तो आंसर कितना आएगा log 2। बात खत्म। देखो इतना फास्ट, कितनी सेकंड लगी हमने, क्या 5 सेकंड लगी होगी है ना, 5 सेकंड लगी हुई, और तो नहीं लगा ना टाइम। अगला देखो, एक ये पूछ लिया डिफ्रेंशिएशन कोएफिशिएंट पूछ लिया। अरे मैंने क्या बताया था, या तो डिफ्रेंशिएशन कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव, एक ही बात होता है। अब बताओ कांस्टेंट वैल्यू है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, आपको 0। अरे कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बताओ 0। तो कुछ देखना ही था, आपने डायरेक्ट लिखना था। देखो ये क्वेश्चन, चलो भाई 0 डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन का 0, चल आगे चल, बस सोचना ही नहीं इस पर, क्यों आसान क्वेश्चन है। और देखो नाम क्या दिया, मैंने ये बताया था, सभी नाम बताए थे ना, क्यों बताए थे, डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट दे दिया। अब विचल जाओगे यार, डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट क्या आ गया, अरे डेरिवेटिव का नाम है। अभी सभी नाम पता हो ना उस चीज़ के, जो भी आपने निकालना है, तो आप आसानी से कर सकते हो, वो कौन सा भी नाम दे सकता है ना। तो इसलिए मैं ये करवाता हूँ, ये पॉइंट है ना बेसिक। ये देखो कंपटीशन है, यदि आपको भी कंपटीशन की तैयारी करोगे, पेपर दोगे, उसके अंदर क्या बताओ, वो आपने किया नहीं आओ क्वेश्चन, लेकिन आपने +2 वाला याद आ जाए, हमारी फुल पत्ते वाले सर ने हो ये बताया था, वो तरीका लगा दे, फट तो नहीं आंसर आ जाएगा। बहुत बार होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं 10वीं 11वीं जो करवाता हूँ ना, पहले किया हुआ मैंने, 10वीं वगैरह क्वेश्चन किया हो, वो इस प्रकार से आ जाए उसका बेस पर, तो मैं कर देता हूँ। देखो योगा। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, अब ये 1 नंबर में आ रहा है आपका ना, 1 नंबर में। आप ये बताओ, या इस इतना बड़ा क्वेश्चन क्या है, 6x⁴ माइनस का 4x⁵ प्लस में 3x⁵ प्लस में 2x। अब सोचने वाली बात है, मैंने एक ही चीज़ बताई थी, क्या, अरे सेम फंक्शन हो, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये चेक करते हैं ये इवन नंबर है, इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन है। कैसे चेक करते हैं, x की जगह -x fx है ना, उसकी जगह क्या पुट कर देते हैं, -x पुट कर देते हैं। ऐसे किया था ना इस प्रकार से, तो ये चेक करते हैं। अब कैसे चेक करेंगे, x का 1 क्या लिखेंगे, -1। अरे भाई साहब लिखना ही नहीं है,
डायरेक्ट आंसर 0 लिख दो। ये मैंने बताई थी। क्यों? आपके ऑप्शन में देगा, ऑप्शन में हमेशा इसका मान 0 आएगा। क्यों आएगा? पता है, ये ओड इवन चेक करना है और वो ओड फंक्शन देगा हमेशा ही। क्यों? अरे इतना बड़ा यदि इवन दे दिया, अब बताओ इवन दे दिया ये, तो 0 से π/2 लिमिट होगी। इसको सोल्व करेंगे। आप ये बताओ, इसको आपको सोल्व करने में कितना टाइम लगता है, इसका इंटीग्रेशन करने में? लेट वाला लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, क्या बहुत टाइम लगता है ना। तो इसी को इतना टाइम लगेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा? तो वो एग्जामिनर क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ असली बात। हमने ना क्या करना होता है, मतलब एग्जामिनर हमने ऐसा नहीं कि खुद से बनाए, खुद से नहीं बना सर ऐसा दे दे तो क्या होगा, इस प्रकार से दे दे तो क्या होगा, ऐसा खुद से नहीं बनाना। हमने ये सोचना है एग्जामिनर है ना, सामने वाला है ना, हमसे पूछना क्या चाह रहा है ना। तो यदि आप ये समझ के करोगे ना पेपर कि सामने वाला हमसे पूछना क्या चाहता है, यदि ऐसा पता चलता है ना, ऐसा नोट करने लगे आप कि पूछने अगले वाला जो हमने सामने वाला जो एग्जामिनर ने दिया क्वेश्चन सोचकर, तो हमसे क्या पूछना चाहता है ना। तो यदि ये पता पहचानना लगे ना आप, ये आपको पता चल गया तो आप क्वेश्चन जल्दी कर दोगे। अब इसको एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि आपने नॉलेज है या नहीं। आपने बस इसने दिया क्या, ये ओड फंक्शन दे दिया जानबूझ के, इवन देगा नहीं, कभी भी नहीं देगा। क्यों? इतना बड़ा क्वेश्चन इवन नहीं देगा। 1 नंबर में, 2 नंबर में की अलग बात से। तो इसका मान क्या हुआ, इवन फंक्शन है या ओड? ओड फंक्शन है तो इसका मान 0 हो जाएगा। बताया था सेम लिमिट हो, एक माइनस का एक प्लस का, तो इसका यदि ओड फंक्शन हो 0 होगा। लेकिन ऑप्शन में हमेशा ही ओड पाएगा। आपने 0 डायरेक्ट लिखना है, आपने सोल्व नहीं करना। आगे चलो, 1 सेकंड इसके अंदर लगे। देखिए ये क्वेश्चन आती 1 सेकंड लगी है ना, वो एक और क्वेश्चन आता उसमें 5 सेकंड लगी। तो इससे क्या हो, 5 से 10 सेकंड में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेकिन एक भी सिलेबस कर लो आप, 1 नंबर के बहुत फास्ट हो जाएगा आप, बहुत फास्ट। अब मैं थोड़ा चेक करके बताता हूँ इवन या ओड। देखो एक्स की जगह माइनस पुट करते हैं। मैंने बताया था किसी भी फंक्शन उसकी पावर इवन फंक्शन होना, इवन पावर होना, चाहे माइनस आए या प्लस आए, ऊपर यदि इवन फंक्शन है तो इवन पावर है तो क्या होगा, वो प्लस का ही होगा। ये तो क्या होगा, प्लस का ही आएगा वैल्यू। इसको छोड़ दो प्लस वाली को। अब इसको चेक कर लो, यहाँ पर माइनस पुट करेंगे तो माइनस का 6, यहाँ पर माइनस का पुट करेंगे कितना हुआ, माइनस का 4, माइनस माइनस कितनी हुई, प्लस का हो जाएगा। माइनस का 6 से 4 गया, माइनस का 2, यहाँ पर माइनस पुट करें तो माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 5, और यहाँ पर पुट करें माइनस का 2, माइनस का 5 और माइनस का 2, माइनस का 7, यहाँ पर माइनस का 7 आ गया, माइनस आ गया। हमने माइनस 7 सूत्र नहीं देखना, हमने माइनस देखनी है। यहाँ पर क्या प्लस का आ गया। अब बताओ प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब ओड फंक्शन। आई बात, तो आंसर कितना आएगा इसका 0। सोल्व करने की जरूरत नहीं थी इसको। कई बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं। अरे कितना बड़ा देगा ना इसके अंदर, उतना ऐसा नहीं हो, क्या पता इसके अंदर है ना, इसके अंदर छोटा क्वेश्चन दे देना इसके अंदर। जैसे ये दे दिया, छोटी ही बात लाऊं इस प्रकार से, माइनस का π/2 से पाई लिमिट थी ना, छोटा क्वेश्चन था ना, इसके अंदर ये दे सकता है इवन फंक्शन। क्यों? आसानी से हो जाएगा इसका इंटीग्रेट। वो एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, यदि आपने नॉलेज है क्या नहीं है, क्या आप तुक्का लगाते हो, तो उसको वो पूछना चाह रहा है, ये इवन फंक्शन दे देगा जानबूझकर। देखो इवन फंक्शन है, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 0 लिख देंगे। दिक्कत इससे होती है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन देता ना, तो वो बस सिंपल यही पूछता है एग्जामिनर, जितना बड़ा क्वेश्चन देगा और जितनी पावर बड़ी बड़ी देगा ना इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो उसका आंसर 0 आएगा। वो बस ये पूछना चाह रहा है आपने नॉलेज है या नहीं, क्योंकि वो एवरेज चेक करता है आपकी। देखो एग्जामिनर कैसे होता है, देखो ये होता है कि उसने पता है कि पॉइंट दूंगा ना तो 100 मुझे कम से कम लगाता हूँ, आप 1000 2 लाख बच्चे हो गए, कितने भी हो गए हरियाणा के अंदर, लेकिन वो छोटी एवरेज ला के बताता हूँ। यदि मैंने 100 बच्चों ने पेपर दिया, उसके अंदर ना भाई साहब 80 बच्चे ना इस बड़े बड़े क्वेश्चन को देख कर ना क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और ये क्या होगा, हमसे तो नहीं होगा। लेकिन बस ओनली 20% बच्चे कर पाते हैं जो इसको अच्छी प्रकार से करते हैं। तो आप बेसिक पॉइंट क्लियर होने चाहिए, साथ बने रहो, चीज़ों को ऑब्जर्व किया करो। ऑब्जर्व ये कोई नहीं सिखाता, कई किसी ने आपने ये नहीं सिखाया कि लाइन की इक्वेशन है तो, लेकिन क्यों है, बस ये कह देंगे लाइन की इक्वेशन है ये, है ना, क्योंकि लिखा हुआ है। लेकिन ये नहीं बताया कि नहीं दिया तो ये लाइन की इक्वेशन पहचान सकते हो या क्या नहीं। मैं यहाँ पर स्केल लिख दूँ तो पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी, ये लिख दूँ तो किसकी इक्वेशन हो जाएगी, सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पर 4, यहाँ पर 10, 100 लिख दूँ, यहाँ पर 100 लिख दूँ तो भी सर्कल की इक्वेशन होगी। लेकिन मैं यहाँ पर 99 लिख देता हूँ ना तो एलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर्कल का बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है, एलिप्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर्कल के अंदर क्या होती है, रेडियस है ना, ये तो बराबर होती है, ये 2 है ना तो 2 होगी इस प्रकार से। लेकिन उसके अंदर क्या आ जाती है, ये तो 100 आ गई,
तो ये मेजर एक्सिस तो 100 है, माइनर एक्सिस कितनी है 99 है। क्या ये और ये दोनों बराबर हुई? नहीं हुई, तो इसलिए सर्कल का रूप बिगड़ जाता है, उसको एलिप्स बन जाती है। देखो ये पॉइंट कोई नहीं बताता ना, ये चीज़ों को आपने क्या करना, ध्यान से देखते हैं ना, उससे पता चलता है। अब लास्ट क्वेश्चन और देख लो आपका, है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, इसको देख के भी आप बिचड़ गए होगे। देखो बस बेसिक पॉइंट आपके गले रहना तो आप कर दोगे, नहीं आपसे क्वेश्चन नहीं होगा ना, क्योंकि फंक्शन दिया इसने। इफ यदि फंक्शन दे रखा है क्या, कोस एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स प्लस का कोस की पावर 3x 100 पॉइंट टू इन्फिनिटी, है ना, ये दे दिया, ये दिया ना। और आपसे पूछा क्या 0 से π/2 इंटू जो एफ एक्स है ना इंटू डी एक्स, इसका मान पूछ लिया इसने ना, इसका मान पूछ लिया। तो कई बच्चे क्या करेंगे, इतना बड़ा और यहाँ पर पुट करके इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स इसका करेंगे, पहले पुट करेंगे 1 प्लस में कोस 2x/2 फिर 1 इसका। लेकिन अब इसका कैसे करोगे, इसका भी कर दोगे, यहाँ पर 4 आएगी 5 आएगी इन्फिनिटी तक आएगी, 1000 100 20 करोड़ कितने भी आ सकती है। तो इसका क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आप, ऐसा तो नहीं कर सकते आप। तो एग्जामिनर, अब ये देखो एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन देने का पर्पज क्या है उसका, कि बच्चे इसको देखते ही 100 बच्चों ने दिया, ये छोटी बात में 100 हर चीज़ 100 स्टूडेंट से लगा के दिखाता हूँ। 100 का मतलब होता है आप जितने भी हो ना, जितने पेपर फॉर्म भरा है उतने ही बच्चे, वो 2 करोड़ हो 100 करोड़ हो कुछ भी हो, अब 100 बच्चों से लगा देता हूँ, 100 करोड़ वाले कुछ भी, उसमें से क्या देखा, इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही इसमें से आप 99% बच्चे क्या आते हैं, क्या हो गए 100 है ना, 100 में से 99 बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देंगे। क्यों, इतना बड़ा इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं। लेकिन ये ध्यान में नहीं आएगी, क्यों, ये ध्यान में नहीं आएगा उनको कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। एग्जामिनर इतना बड़ा पागल थोड़ी है कि इसका इंटीग्रेशन पूछ लेगा, इसके अंदर कुछ लॉजिक लगेगा, लॉजिक लगेगा। आपको बेसिक पॉइंट यदि क्लियर है ना, वे लगेगी, क्योंकि हमने पता है एग्जामिनर की सोच कैसी है। एग्जामिनर ने बस ओनली बिस लाएगा, हमें उलझन में डालेगा, और कोई बात नहीं है। वो सबसे आसान क्वेश्चन वही हो जाता है, फिर सबसे आसान क्वेश्चन वही होता है। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब इसके अंदर कोई लॉजिक लगेगा, और बेसिक पॉइंट है तो कर दोगे आप। अब लॉजिक कैसे लगेगा, डायरेक्ट तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, पता ही होगा आपको, डायरेक्ट तो होगा नहीं, बस ये देखा। एग्जामिनर ना डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं पूछेगा, दे दिया, लेकिन उसके पीछे क्या वजह है वो देखो। एक आपने जीपी पढ़ी हुई, जीपी सीरीज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ, जीपी के अंदर क्या ये था, ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3 100.2 इस प्रकार से। और ये तो क्या होता है उसका, ये तो होता फर्स्ट जो कर रहा है जीपी का फर्स्ट टर्म होती है ए, है ना, ए की फर्स्ट टर्म होती है। और आर क्या होता है, आर होता है रेशियो, जीपी में रेशियो होता है, एपी में डिफरेंस होता है, पता होगा। डिफरेंस के रेशियो कैसे होता है, इसके बटे में लिख देंगे, इससे कटेगा कितना आ गया रेशियो, आर आ गया, इसके बराबर आएगा हमेशा, इसके नीचे ये लिख देंगे, इससे कट गया, इससे नीचे कट गया, कितना आ गया, आर आ गया। तो ये होता है रेशियो, ये पढ़ा था ना। और इसके अंदर एक सम होता है, यदि ये इन्फिनिटी तक चलता है ना, ये जीपी सीरीज इन्फिनिटी तक चलती है, जोड़ दे इनको, जोड़ दे घटा दे, कोई चक्कर नहीं, जोड़े घटाए इस प्रकार से इन्फिनिटी तक चलता है। तो इसका यदि सम करना हो ना, जीपी सीरीज का सम करना हो, इन्फिनिटी तक चलता हो, तो उसका सम क्या होता है, सम का फार्मूला होता है एक एस इन्फिनिटी तक क्या होगा, वो होता है जो आर डिवाइड बाई 1 माइनस का ना, ए डिवाइड बाई 1 माइनस का आर, ये वाला फार्मूला होता है इन्फिनिटी तक। एस इन्फिनिटी क्या होता है, जब यदि जीपी सीरीज इन्फिनिटी तक चलती है ना, तो उनका सम करना पड़ जाए, तो ये फार्मूला होता है ए ऊपर आ जाएगा डिवाइड में 1 माइनस का आर, ये होता है फर्स्ट टर्म, आर होता है इनका डिफरेंस, है ना। अब ये लॉजिक किसके अंदर लगा, देखो दिख रहा है आपने, 1 पावर फिर 2 पावर 3 पावर 4 पावर इस प्रकार से है, तो ये जीपी के अंदर है। बस ये चीज़ आपने क्या होगा ऑब्जर्व की होगी ना, तभी आपको होगी। यदि 11वीं क्लास, मैं गारंटी देता हूँ आपको, यदि 11वीं क्लास एपी जीपी ये भी पढ़ी होगी ना आपने, 11वीं क्लास के अंदर कितने टॉपिक आते हैं, 10वीं के अंदर कितने टॉपिक आते हैं, यदि मेरे से पढ़े होते ना आप ये टॉपिक, 11वीं 10वीं 11वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, बस 11वीं तक। उसके बाद आपको ये देखने के क्वेश्चन, ये गारंटी देता हूँ कंपटीशन के अंदर कोई ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, आप कंपटीशन वाले क्वेश्चन सोल्व करोगे। जो ग्रेजुएशन करके बच्चे, जो एमएससी करके, एमएससी मैथ से करके, पीएचडी करके, पीएचडी करने के बाद तो शायद हो जाएगा, यदि चीज़ें ऑब्जर्व की होगी तो। क्योंकि जो बच्चा टॉपर वही होता है जो चीज़ों को ध्यान से देखता है कि हाँ ये चीज़ ऐसा हो जाए तो कैसे होगा, ये ऐसे है
ये कैसे हैं, इस प्रकार से वो सिलेक्शन वही लेते हैं जो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं ना। तो यदि 11वीं में मेरे से पढ़ा होता ना तो एपीजीपी इनके जो बेसिक टर्म है ना, बेसिक वो में होता तो एक मतलब छोटा छोटा पॉइंट, जैसे मैंने लाइन का बताया ना पॉइंट, इस प्रकार से इससे क्लियर होता है पॉइंट, उससे आप क्या करते हो उसके बाद आप सोल्व कर लेते हो क्वेश्चन को, है ना। और वैसे मास्टर क्या करता, हाँ ये आ गया बस उसका अरे क्वेश्चन तो वो कोई करवा दे। मैंने क्या बताया था, टीचर वो नहीं होता जो आपके आया पढ़ा के चला गया, ठीक है, वो होता है टीचर, वो होता है जो आपके अंदर ऊर्जा लाए, आपके अंदर जोश लाए, पढ़ने का जुनून लाए कि आप बस क्लास खत्म होते हैं ना पढ़ने लग जाओ, आपके अंदर परिवर्तन लाए, वो आपका असली टीचर होता है। आपको डायरेक्शन दे कि इस प्रकार से करते हैं, कंपटीशन के अंदर यह आएगा, डायरेक्शन दे तो इस प्रकार से करो ताकि आगे जाके आपको सहूलियत मिले। अब वो आया करवा के चला गया, लेकिन आगे क्या होगा, उसका बेस तो क्लियर ही नहीं, उसको फिर टाइम लगेगा कंपटीशन की तैयारी करने में। यदि आपका बेस पहले से क्लियर है ना, यदि आपका बेस पहले से क्लियर है तो आप ना +2 के बाद जाओगे ना, +2 करते करते उसके बाद ही क्या होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या सिलेक्शन था बीए के अंदर आप करोगे तो कंपटीशन की तैयारी शायद करो, सिलेक्शन पहले ले लोगे एक दो। और लोग सोचेंगे ये तुक्का लगा है, तो लोग सोचते हैं तुक्का लगा, लोगों को कुछ नहीं आता, लोग भोगते ही हैं तुक्का लगा रहे, ये नहीं पता कि उस सिलेक्शन के पीछे उसकी कितनी मतलब बचपन की मेहनत है, बचपन से उसने चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखा है, बचपन से ध्यान से पढ़ा, वो हर चीज़ों को बारीकी से पढ़ा, तभी जाके उसका सिलेक्शन हुआ है। लोग उसको तुक्का समझते हैं, ठीक है जी। लेकिन हमने क्या करता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, माँ तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देख, जिम्मेवारी उसको सपने पूरे करने की जिम्मेवारी हमारे शेर शेरनियों पर है ना। कितने बड़े सपने देख माँ, पूरे करके हम दिखाएंगे, टेंशन मत लेना। अब ये बताओ बच्चों, यहाँ पर जीपी सीरीज है, इसका ए पॉइंट क्या होगा, मैं वैसे कराता हूँ, तो इसका सम लिखेंगे तो सम क्या होगा, इसका सम ऑफ क्या होगा, ए डिवाइड बाई 1 माइनस कार, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ए क्या है, कोस एक्स होगा, ए का मान कितना होगा कोस एक्स, और आर कितना होगा रेशियो, इसके बटे में ये लिख दो। यहाँ पर देखो सम करना है ना, सम मतलब जोड़ होता है ना, सम मतलब जोड़ होता है, यहाँ पर प्लस का। अब यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर मैं कोस लिखूँ या माइनस का कोस के लिखूँ, बताओ आप कहो जी माइनस का लिखो, क्यों लिखोगे माइनस का, क्योंकि सम करना, सम का मतलब तो जोड़ होता है। अब जोड़ लिखेंगे तो इसको तो इस प्रकार से लिखेंगे ना, प्लस का ये माइनस के अंदर है, ये इसके अंदर, तो ये पूरा ये वाला फंक्शन है, ये वाली वैल्यू हमारी माइनस का कोस के एक्स, यहाँ तो प्लस का निशान आएगा ना। अब यहाँ पर माइनस का होगा तो माइनस का साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि सम कर रहे हैं माइनस थोड़ी ले रहे हैं, तो माइनस के साथ में लिखेंगे, डिवाइड बाई के लिखोगे कोस एक्स, इससे कट गया क्या आएगा, माइनस का कोस एक्स आ जाएगा, आर का मान। अब आर का मान पुट कर दो 1 माइनस का कोस एक्स। देखो यदि ये नहीं लेते यहाँ पर गलती हो जाती है ना। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगी बच्चों, ये बताओ, क्या माइनस माइनस यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ मैं, माइनस माइनस हो जाएगी प्लस का, ये भी वाला फंक्शन आएगा। ये किसका मान आया है, इसका मैंने सम कर दिया। अब बताओ बच्चों, अब इसी को मैं क्या लिख दूँ, क्या मैं इसी को एफ एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि फंक्शन था मैंने ये इतना था, इसको जोड़ के लिख दिया। जैसे ये बड़ा, जैसे आप कह रहे हो एफ एक्स इजिकल टू 1 + 2 + 3 है, ये है, क्या मैं इसको 2 और 3 5 और 1 6, क्या मैं इसको 6 लिखूँ तो ये भी एफ एक्स का मान ही होगा ना, है तो ये एफ एक्स का मान ही 6 है, मैंने इसको जोड़ कर लिख दिया। और मैंने क्या किया है, ये वाला इतना बड़ा फंक्शन था, इसको मैंने जोड़ दिया, जोड़ने का फॉर्मूला ये था, ये आ गया, क्या ये वाला फंक्शन एफ एक्स के बराबर आया, क्योंकि 1 2 3 6 है, इसका अलग लिखे हुए हैं, मैंने जोड़ लिया, 6 हो गया, तो ये भी एफ एक्स का मान आ गया। अब ये मान ना इसके अंदर पुट कर दो, किसके अंदर, इसके अंदर पुट कर दो, समझाने के लिए था। तो ये किसका मान आ गया, इसका ये पुट कर दो यहाँ पर। अब कर दोगे आप π/2 था ना, ठीक है। अब ये वाला पुट कर दो यहाँ पर। अब मैं ये कितनी बार समझा चुका हूँ बताओ, मैंने बहुत बार समझाया है। यदि कैसे क्या समझाता, देखो बार बार मैं हर एक पॉइंट है ना बारीकी से बार बार समझाता हूँ। क्यों समझाता हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। मैंने ये बताया था, यहाँ पर एक्स है ना, तो यहाँ पर एक्स हो, यहाँ पर प्लस का निशान हो, ये वाले निशान है ना इसके, ये सेम होने चाहिए। यहाँ पर प्लस का है ना, तो यहाँ पर प्लस का है ना, प्लस का होगा, तो इसका की जो वैल्यू है ना वो यहाँ पर लिख दो और माइनस में कर दो, ये वाली है ना। यही बताया था। जैसे ये वाला फंक्शन है कोस है ना, कोस एक्स, क्या भी कोस एक्स है, तो क्या इसके आगे क्या निशान है, प्लस का है, क्या यहाँ पे प्लस का है, क्या यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर प्लस का होना, यहाँ पर प्लस का, तभी ये लगेगा। यहाँ पर माइनस का होना, तब ये गलत हो जाता है। क्यों कि माइनस से कई बच्चे कहते हैं माइनस के मल्टीप्लाई करते हैं जी, माइनस से डिवाइड करते हैं, लेकिन इसके अंदर ये जोड़ना भी है ना,
उसके बाद गलत हो जाएगा। तो प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का है तो क्या कर देंगे बच्चों, प्लस में 1 कर देंगे और माइनस में 1 कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे कट जाएगा, बात तो एक ही है, बस मैंने प्लस में 1 कर दिया, माइनस में 1 कर दिया, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर साइन होता, साइन एक्स बाई 1 प्लस में साइन एक्स सेम होता है। इसी प्रकार से कोस को सेम है, प्लस का है, प्लस में 1 माइनस का 1। इसी प्रकार से करते हैं। यहाँ पर चाहे स्केयर होता, यहाँ पर स्केयर होता है, यहाँ पर 4 पावर होती है, यहाँ पर 4 होती, तभी भी एक भी, तो यही रूल लगाते हैं हम ना। तो इस प्रकार से लगता है, आई बात समझ में। हाँ बच्चों बताओ फिर क्या करते हैं हम, फिर एक ही चीज़ करते हैं हम ना, क्या ये वाली चीज़ बताओ बच्चों, क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली सेम है, इसके नीचे ये लिखेंगे तो कट जाएगी, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस का 1/1 प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, कोस एक्स इंटू डी एक्स, और 0 से π/2 आ जाएगा। और 1 का मान क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। चलो साथ में लिख देंगे ना इंटीग्रेशन, साथ में इंटीग्रेशन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ बच्चों, क्या 1 प्लस में कोस क्या होता है, अरे 1 प्लस में कोस, प्लस का निशान आएगा, 1 और कोस के बीच प्लस का निशान आया तो कोस आएगा ना। देखो इस प्रकार से कभी नहीं बोलते, 1 और कोस के बीच प्लस का निशान आएगा, कोस आएगा, स्केयर एक्स, इसकी आधी वैल्यू यहाँ पर आती है 1/2, यहाँ पर 2 आएगा ना। अब ये चला जाएगा ऊपर, ये 1 माइनस का था, अब ये मैं ऊपर चला ले जाऊँ डायरेक्ट, कोस स्केयर है, क्या मैं इसको डायरेक्ट ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, दोस्तों ये हो जाएगा सेकेंड स्केयर x/2, क्या यही होगा ना, इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन है 0 से π/2। अब इसको मिटो दूँ, देखो अब यहाँ से यहाँ पर कर रहा हूँ ये चीज़, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपको जी x होगा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस का 1/2 बाहर आ गया कॉन्स्टेंट वैल्यू। सेकंड स्केयर x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको जी टेंजेंट होता है, टेंजेंट x/2। और मैंने ये बताया था यदि x के साथ में यदि कोई इंटू वैल्यू ना इंटीग्रेशन करने के बाद वो यदि इसके नीचे ना लिखी ना तो आपकी पिटाई कर दूंगा, कहा था ना, तो पिटाई हो जाएगी, याद रखना। पिटाई से यदि डर लगता है डरा करो मुझसे ना, तभी आपसे बोल नहीं होगी ना, यदि नहीं डरोगे तो आप फिर मस्ती करोगे। तो इससे कट गया ना, ये कट गया जी। कटने के बाद ये क्या आ गया इंटीग्रेशन, अब लिमिट पुट करते हैं 0 से π/2, लिमिट पुट कर दी। अब π/2 पुट करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर π/2 पुट करेंगे टेंजेंट की जगह, टेंजेंट π/2 और पाई पुट किया यहाँ पर, एक नीचे 2 ये है ही पहले है ना माइनस का। अब 0 पुट करेंगे, ये 0, टेंजेंट 0 होता है, तो इसको मैं डायरेक्ट 0 लिख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। ये भी 0 और ये भी 0। अब π/2 माइनस का टेंजेंट ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टेंजेंट π/4 कितना होता है, 1 होता है। क्या ये मान आ गया हमारा π/2 माइनस का 1, है ना। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा आंसर आएगा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन कंपटीशन के करो ना, कंपटीशन के अंदर इतना फास्ट करना होता है ये चीज़, ये हमने प्रैक्टिस से आएगा, इतना फास्ट करना हो तो, है ना। लेकिन आपके तो क्या आएगा, ठीक है जी। चलो अच्छे से तैयारी किया करो भाई, अब ना रेगुलर हो जाओ और अच्छे से तैयारी करो। कल वाले डाउट सेक्शन के अंदर आपको पता चल गया हुआ है ना, तो काम नहीं करने का नतीजा कि पूरा जो मैंने कहा ना वो डेली वेज पर किया करो आप काम। कि मैंने 6 क्वेश्चन बताया ना, 6 क्वेश्चन अगले दिन आएगा ना मैं करवाऊंगा, उससे पहले कंप्लीट होने चाहिए। और उसकी जो प्रॉब्लम है ना, जो 6 क्वेश्चन है उसके अंदर प्रॉब्लम, वो पहले दिन ही सेंड किया करो, जो अगली क्लास देखने से पहले ही। क्यों, वो मैं भेजता हूँ उससे पहले यदि आपको सोल्यूशन हो जाएगा ना, करोगे आप प्रैक्टिस, और उसका यदि आपको सोल्यूशन मिल जाएगा पहले ही। 6 क्वेश्चन थे, इसमें दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गई, वो 2 क्वेश्चन पहले समझ में आ गए ना आपके, तो उससे वो क्या होगा, वो कंसेप्ट समझ में आएगा और अगले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम कम आएगी। नहीं तो आपका हौसला डाउन हो जाएगा ना। तो मेहनत किया करो। थैंक यू।